नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे दो घड़ी लगाते हैं, दोनों हाथ में घड़ी लगाते हैं। इस पर विधान भवन परिसर में जोरदार चर्चा शुरू है। आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं, शिवसेना सुप्रीमो के सुपुत्र, एक ही दोनों पद उद्धव ठाकरे जी के पास है। तो आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पौत्र हैं, तो चर्चा में हमेशा रहते हैं। अब जो चर्चा में रहे शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, जिस पर जोरदार चर्चा विधान भवन परिसर में हो रही थी, वह थी कि दो घड़ी आदित्य ठाकरे जी क्यों लगाते हैं। आदित्य ठाकरे युवा हैं, तरुण हैं, और उन पर तरह तरह के मजाकिया ये चल रहे थे कि क्यों लगाते हैं। जिसपे एक जो मजाक में ही कहा गया, लेकिन उस पर बहुत सारे लोग सहमत दिखे। वो एक कह रहे थे कि एक घड़ी वो शरद पवार जी को खुश करने के लिए लगाते हैं, जिसमें हमेशा 10:10 टाइम रहता है, और दूसरी घड़ी अपने समय के लिए लगाते हैं, समय देखने के लिए लगाते हैं, जिसके तहत वो कामकाज करते हैं, जिसके तहत वो पर्यावरण मंत्रालय देखते हैं। उद्धव ठाकरे जी बीमार हैं, ऑपरेशन हुआ है, घर में हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो इस घड़ी के अनुसार उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं या उनके ट्रीटमेंट ध्यान देते हैं, उनकी दवाइयाँ समय से हो रही नहीं हो रही हैं। तो एक घड़ी वो लगाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रशासनिक कामकाज के लिए, और एक घड़ी केवल शरद पवार जी खुश करने के लिए लगाते हैं, जिस घड़ी में 10:10 दिखता रहता है। खैर, कोई देखा नहीं है, ये जो मजाक है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आप भी इसे मजाकिया लहजे में लीजिए, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों घड़ी का राज क्या है, दिन भर मखौल उड़ाते रहे। आदित्य ठाकरे से कुछ पत्रकारों ने पूछ लिया, पूछा तो उन्होंने पहले तो मजाकिया लहजे में ही कहा, आपको क्या लगता है मैं क्यों लगाता हूं। इसमें एक पत्रकार वही शरद पवार जी वाली बात बता दिया। तो अब आपको बता दें शरद पवार जी के नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है, जिसमें हमेशा 10:10 ये रहता है। तो वो जो इनके हाथ में घड़ी है, उसका संबंध जोड़ रहे थे शरद पवार से। शरद पवार साहब पर उनकी वो घड़ी, वो पार्टी घड़ी, जिसमें 10:10 रहता है। अब 10:10 पर कभी और चर्चा होगी, उसमें बहुत बड़ा राज है। किस तरह से उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा, किस तरह पार्टी बनानी पड़ी, उसमें क्या टाइम, वो सब कुछ है, कभी और चर्चा होगी उस पर। लेकिन आदित्य ठाकरे की वह घड़ी खूब गाज रही है, खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 घड़ी वाला मुद्दा जब आदित्य ठाकरे से पूछा गया, तो उन्होंने खैर पहले तो मजाक के लहजे में सब बातें की, बाद में कह दिया कि भाई मैं मेरे स्वास्थ्य के लगाता हूँ, फिट के लिए है, इसमें कितना कदम चला, कितना किलोमीटर चला, वो सब दिखाता रहता है। यह है बहुत अच्छी बात है। मंत्री हैं, युवक हैं, बड़े घराने से हैं, बड़े राजनेता के पोते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो निश्चित है एक अच्छा संकेत है। एक अगर मंत्री होकर के भी वो टाइम की कीमत समझ रहे हैं और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, तो नौजवानों के लिए, प्रदेश के सारे नौजवानों के लिए, देश के सारे नौजवानों के लिए उदाहरण है। एक बात सही है, उनका स्वास्थ्य देखिए, उनका बॉडी फिटनेस देखिए, बहुत ही स्वस्थ युवा तरुण नेता हैं वो। और उन्होंने कह भी दिया कि मैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए करता हूँ ये, इसमें आदरणीय शरद पवार से कोई संबंध नहीं है। खैर, लेकिन मजाक चल रहा है, वो चल ही रहा है, वो भले अपने फिटनेस के लिए वो घड़ी धारण कर रहे हों, लेकिन 10:10 वाला मुद्दा अभी थमा नहीं है। तो इसलिए तो हम लोग वीडियो बना के आपको बता रहे हैं कि आप भी समझ जाइए कि 10:10 वाला ही मुद्दा नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, फिट रहने के लिए, फिट जानने के लिए उन्होंने घड़ी लगाया है। दूसरा वो घड़ी नहीं है, वो यंत्र है जो उनके स्वास्थ्य के बारे में केयर करता है। तो लेकिन आदित्य ठाकरे को लेकर के और कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी खासियत उनको एक नंबर पर ला कर रख दे रही हैं। पहली बात यह है, वो पूरे तन्मयता के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, कैबिनेट में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री की बेटी जरूर हैं, लेकिन बताया जाता है जिसको नहीं समझ पाते वो बड़े ओपन शब्दों में पूछ लेते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में भी। अधिकारियों का भी यही कहना है कि जब चूंकि नए हैं, पहली बार तो विधायक बने हैं और मंत्री तो तुरंत बना दिए गए हैं, तो उन्हें कोई अनुभव तो है नहीं पुराना। उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, अगर कोई काम करना है, उन्हें जरा सा भी संदेह आता है तो एक नहीं कई अधिकारी से क्रॉस चेकिंग करते हैं। अपने जो जिन मंत्रियों पर विश्वास है उन मंत्रियों से भी चर्चा करते हैं, पार्टी के मंत्री से भी, राष्ट्रवादी के मंत्री से भी, कांग्रेस के मंत्री से भी। जो काम उनके पास आता है, जो फाइल आती है, उसका संबंध
भले उनके मंत्रालय का है लेकिन कहीं न कहीं अन्य मंत्रियों से जुड़ा रहता है। तो जिन जिन मंत्रियों से संबंधित फाइल होती है, अगर उन्हें जरा सा भी संदेह होता है तो सीधे फोन कर लेते हैं, अधिकारी उस बात करते हैं। यह आदित्य ठाकरे की खासियत है। फिट हैं तो वो काम में भी फिट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अगर उन्हें दायित्व दिया जाए तो मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले 2 साल का ही अनुभव है, युवा हैं। कई रिकॉर्ड बनाए हैं। एक रिकॉर्ड में आपको बता दूं, ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति पहली बार चुन के आया है तो कौन है? वो आदित्य ठाकरे हैं। इस परिवार कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता था। स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट कहा था, हमारा परिवार चुनाव मैदान में नहीं उतरेगा। उद्धव ठाकरे जी भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। वो तो मजबूरी में उन्हें मुख्यमंत्री शरद पवार ने बना दिया है, बन गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की नहीं थी। हाँ, वो शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन खुद नहीं बनना चाह रहे थे। तो ठाकरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरा है तो आदित्य ठाकरे हैं। ओवरलिस्ट चुनाव लड़े, अब भारी बंपर विजय मिली है, अच्छे मतांतर जीत के आए हैं। तो ये रिकॉर्ड हो गया, ठाकरे परिवार का पहला व्यक्ति चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीता। चुनाव लड़के जीता तो मंत्री बन गया। वैसे सच है, अगर बाला साहब ठाकरे चाहते तो अपने परिवार का मुख्यमंत्री पहले ही बना दिए होते। मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाए थे, किसी को बना सकते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी बात का पालन न करे, उनकी आज्ञा का पालन न करता। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने मनोहर जोशी को बनाया। मनोहर जोशी उनके मित्र रहे और मनोहर जोशी ने अच्छी सेवा की, पार्टी की भी, उनके परिवार की भी और महाराष्ट्र राज्य की भी सेवा की। तो ये रिकॉर्ड आदित्य ठाकरे के नाम आ रहा है कि पहला व्यक्ति कोई चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीता, मंत्री बना। मंत्री बनने के बाद जो फिट की बात चल रही तो है ही है। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल के कामों में, प्रशासनिक कामों में, विधानमंडल कामों में बहुत ही रुचि लेते हैं आदित्य ठाकरे। इसमें कोई दो राय नहीं है। समझते हैं, परखते हैं। अभी वो भी युवक हैं, जितने भी चैनल है सब चला रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन इसके बाद आदित्य ठाकरे का संयम देखो, वो रुक करके देखे भी नहीं, मुड़ करके ताके भी नहीं, सीधा अंदर चले गए और सदन में जाकर के अपना कामकाज में लिपट गए। उसका रिएक्शन उनके चेहरे पर नहीं था। अलग बात है, बाद में प्रभु ने मुद्दा विधानसभा में उठाया और हंगामा हुआ, राणे को सस्पेंड करने तक की बारी आ गई। खैर, ये अलग मुद्दा है, सस्पेंड कर देना कोई मार्ग नहीं होता। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि आदित्य ठाकरे का संयम यहां भी है। आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, आत्महत्याकांड या एक दिशा सालियन हत्या आत्महत्याकांड, इन सब मुद्दों पर भी आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा गया था। कुछ लोग घसीटने की कोशिश किए, उस पर भी आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई झंझनाता रिएक्शन नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, संयमित रिएक्शन था। आदित्य ठाकरे संयमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक योग्य नेता बन सकते हैं, बन सकते क्या, नेता हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो प्रदेश चला सकते हैं। जो आज चर्चा होती है मुख्यमंत्री बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, किसको मुख्य चार्ज देंगे, तो अगर मुख्यमंत्री चाहें तो आदित्य ठाकरे को चार्ज दे करके आराम से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। राज्य को कोई अड़चन नहीं आएगी, क्योंकि उनको संभालने के लिए जो जनक हैं सरकार के, शरद पवार तो है ही हैं, और शिवसेना के चाणक्य संजय राउत भी हैं। तो कोई बहुत बड़ी बाधा आएगी ऐसा नहीं है। इनका संयम दिखाता है, रिएक्शन नहीं देते, शांति से हर प्रश्न का जवाब संयमित ढंग से देते हैं। यह बहुत बड़ी खासियत है। उद्धव ठाकरे से भी कई मायने में आदित्य ठाकरे में संयम अधिक है। युवा होकर के, तरुण होकर के भी संयमित रहते हैं। वैसे उद्धव के संयम कायल तो पूरा विपक्ष रहता है। उद्धव ठाकरे के निजी जीवन के बारे में विपक्ष कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। एक मुख्यमंत्री के रूप में जो सरकार खिलाफ बोलना है वो तो सब बोलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के निजी जीवन पर या उनके संयम पर या उनकी कार्यशैली पर शिवसेना प्रमुख के रूप में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। आदित्य में भी वो गुण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, 2 घड़ी वाला मुद्दा जरूर चर्चा के विषय बना रहा। खैर, दूसरी घड़ी का राज तो आप समझ चुके हैं, ये इसको मजाक में ही इस वीडियो को लीजिए। लेकिन हाँ, आदित्य ठाकरे में भविष्य है। वो गलत संगति भले चले गए हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे में कल का भविष्य छुपा हुआ है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है? आपको आपकी जो भी राय है आप उसे हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।